Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मजेदार है। वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन दी अर्थ। हम क्या देखेंगे? वाटर और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हमारे अर्थ में, कि भाई क्या डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड और वाटर का हमारे अर्थ में। क्योंकि हमें अर्थ में क्या दिखता है ज़्यादा करके? हमें वाटर ही वाटर दिख रहा है, और ये जो ब्राउन ब्राउन है हमें लैंड लैंड दिख रहा है ज़्यादा करके। ठीक है, तो इन्हीं का कितना विभाजन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो देखेंगे। चलो, लास्ट क्लास में हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हमने एक बहुत और अच्छी नई चीज़ देखी थी, एम्बलम। किसके? इंडियन नेवी के एम्बलम को देखा था हमने। देखा था कि नहीं देखा था? देखा था ना। हमने देखा था कि उसमें क्या लिखा रहता है? शाम नो वरुणा। शाम न वरुणा मतलब भाई बी ऑस्पिशियस टू अस वरुणा, जो स्काई ओशन है ना, इनके भगवान होते हैं, ऐसा माना जाता है। नेवी में यूज़ किया जाता है इस एम्बलम को, उसमें लिखा होता है ये। बेसिकली हमने देखा था ओशंस और लैंड की या कॉन्टिनेंट की इंपॉर्टेंस देखी थी, कि कैसे ये क्या करते हैं हमारे क्लाइमेट में, अर्थ के क्लाइमेट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक चीज़ हमने देखी थी कि ओशंस क्या होते हैं, याद है कि भूल गए? ओशंस क्या होते हैं? ओशंस एंड वाटर बॉडीज। ओशंस होते हैं क्या? लार्ज वाटर बॉडीज। अच्छा, यहां लिख ही दिया ना मैंने, हाँ, लार्ज वाटर बॉडीज। और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? द कंटिन्यूअस एक्सपांस ऑफ लैंड, है ना। पोर्शन कितना देखा था हमने? इसका पोर्शन देखा था हमने, कितना था? 3/4। इसका कितना देखा था? कॉन्टिनेंट का 1/4। ठीक है, ऐसा देखा था कि नहीं देखा था? इस तरीके से हमने चीज़ें देखी थी लास्ट क्लास में। हमने देखा था कि चाहे ह्यूमन लाइफ हो, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ये लोग क्या करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। अभी तक पहले ही बताओ, आप लोगों ने लाइक शेयर किया कि नहीं किया? अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर किया कि नहीं किया? भाई लाइक शेयर कर दो फटाफट से। फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कि हमें हमारा जो करंट टॉपिक है वो क्या कहता है। As it happens, oceans and continents are not distributed equally between the northern and southern hemisphere. As it happens, जैसे कि हमसे कहा जा रहा है, क्या बात है, किस बारे में? कि ओशंस हो या कॉन्टिनेंट्स हो, आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर, ये तो आपको पता ही होगा ना, कि अगर इक्वेटर की लाइन क्या करती है? अर्थ को ऐसे बीच से डिवाइड करती है। तो ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये वाला पोर्शन है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ये वाला पोर्शन है हमारा सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये हमारा है सदर्न हेमिस्फेयर। तो यही हमसे कह रहे हैं कि ओशन और कॉन्टिनेंट्स हैं। ओशन और कॉन्टिनेंट, ये हमें ब्लू ब्लू ओशंस दिख रहे हैं, ये जो इस कलर में दिख रहे हैं वो कॉन्टिनेंट्स हैं। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, चाहे हम नॉर्थ साइड की बात करें, चाहे सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें। लेट अस एग्जामिन द 2 मैप्स इन फिगर 2.2 हियर टू। यहाँ पे जो है हमें 2 मैप दिए हुए हैं, इनमें समझते हैं। The blue areas consist of ocean along with their smaller extensions which have various names, sea, bay, gulf, etc. अब हमसे कह रहे हैं कि 2 मैप से जरा इनको देखें, और यहाँ पे जो ब्लू एरिया है वो क्या है? वो ओशंस है। जो ब्लू एरियाज है वो ओशंस है। ठीक है, अलॉन्ग विद देयर स्मॉलर एक्सटेंशन, उनके साथ छोटे छोटे जो इनके एक्सटेंशन भी छोटे छोटे यहाँ पे जो हमें दिख रहे हैं। ठीक है, हमें कह रहे हैं ये क्या है?
इनको अलग अलग नेम से बोलते हैं, या तो हम इन्हें सी बोलेंगे या हम इन्हें बे या गल्फ एक्सेट्रा ऐसा कुछ बोलते हैं। अब ये दोनों इमेजेस को जरा देखते हैं क्या कह रही है। ये मैप्स हैं ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम अबव नॉर्थ पोल लेफ्ट एंड अबव साउथ पोल। मतलब नॉर्थ पोल, एक जो ये वाली जो पिक है जो हमें कह रहे हैं लेफ्ट वाली, ये यहाँ से देखी गई, ये नॉर्थ पोल यहाँ से देखी जा रही है। जो सेकंड पिक है नीचे से यानी साउथ पोल यहाँ से देखी जा रही है ना। एक पिक ऐसे ऊपर से ली गई है, दूसरी नीचे से ऐसे ली गई है, तो नॉर्थ पोल वाली ये है। ठीक है, हमसे क्या बोला कि इनमें एग्जामिन करो कि भाई जो है कितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो अगर हम नॉर्थ पोल में देखें या नॉर्दर्न रीजन में देखें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे लैंड मास अच्छा खासा दिख रहा है, वाटर थोड़ा कम दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर की, तो सदर्न हेमिस्फीयर में हमें वाटर 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 ज़्यादा दिख रहा है ना। लैंड मास भी है लेकिन इतना नहीं जितना वाटर वाटर दिख रहा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप इमेज में ये चीज़ आपको दिख रही होगी कि अगर हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ की, तो लैंड बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कॉन्टिनेंट ज़्यादा है, लैंड ज़्यादा है, वाटर इतना नहीं है ना। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भाई वाटर बहुत है, लैंड इतना नहीं है। क्लियर दिख गया? कितनी अच्छे से इमेज दी है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, क्योंकि ये पता होना चाहिए ना कि कौन से हेमिस्फीयर में कितना वाटर है, कितनी लैंड मास है। ठीक है, अब आपको फिर से एक्सप्लोर करना है पेज 29। फिर से इस चैप्टर का तो पहले ही जो कह सकते हैं एक्सप्लोर है ना, लेकिन थ्रू आउट द चैप्टर अलग अलग चैप्टर की भी हम बात करें, ऐसे एक्सप्लोर तो होते रहेंगी चीज़ें। ठीक है, व्हाट आर दी सर्कुलर लाइन्स इन ईच मैप्स कॉल्ड। हर एक मैप में जो हमें सर्कुलर लाइन देखने को मिलती है वो क्या होती है। एंड डू यू नो वॉट दी लाइन्स रेडिएटिंग आउट द टू पोल्स आर कॉल्ड। और वो लाइन्स जो भाई दोनों पोल्स में है ना, दोनों पोल से ऐसे भाई एक पोल से नीचे को दूसरे पोल में जा रही, उसको क्या बोलते हैं? हिंट। अब हिंट क्या दिया है हमें, चलो कुछ हिंट तो दे दी, एटलीस्ट इतनी दया कर ली। यू स्टडीड दैम इन द प्रीवियस चैप्टर, आपने इनको प्रीवियस पुराने चैप्टर्स में पढ़ा है, बट हेयर दे आर प्रेजेंटेड डिफरेंटली। लेकिन यहाँ पे इनको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया है। क्या कह रहे हैं कि प्रीवियस चैप्टर में, पुराने चैप्टर में तो पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी जो है इनको अलग तरीके से आपको प्रेजेंट किया गया है। यानी बेसिकली ये वाला हमसे पूछ रहे हैं इसको क्या कहते हैं, ये वाली इसको लाइन को क्या कहते हैं, ये जो जा रही है, मुझे कॉमेंट में बताओ इसको हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बताओ इसको क्या बोलते हैं। और दूसरी ये जो जा रही है इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? तो आप बताओ इसको हम क्या बोल रहे हैं और इस वाली लाइन को क्या बोल रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इसको हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इस तरीके से पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और इसको हम बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो यही हमसे पूछा है कि जो सर्कुलर लाइंस है, जहां इनने लिख दिया यहाँ पे सर्कुलर लाइंस, तो इक्वेटर क्या होती है, जो लैटिट्यूड्स होते हैं सर्कुलर लाइन होते हैं, ऐसे रहते हैं। और जो मेरिडियंस होते हैं वो यहाँ से नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक ऐसे जाते हैं। तो हमारा आंसर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आएगा। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या कह रहा है। The circular lines on maps are called circles of latitude और parallels। ठीक है, सर्कल बना रहा है या पैरेलल हम कह लीजिए। लाइन्स रेडिएटिंग आउट फ्रॉम पोल्स ऑन मैप्स आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस। जैसा कि मैंने बताया वही हमारा आंसर। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? मजा आया ना? चलो, विच हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर। कौन सा हेमिस्फीयर है जिसमें हमें क्या दिखा भाई, मोर वाटर। कौन से हेमिस्फीयर में हमें मोर वाटर दिखा? हेमिस्फीयर ये है ना, ये कौन से हेमिस्फीयर की बात हो रही है, ये वाले या ये वाले, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर। कौन से हेमिस्फीयर में हमें ज़्यादा वाटर देखने को मिलता है? तो चलो बैक चलते हैं और इसमें देखते हैं। अब देख लो, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है, ये सदर्न हेमिस्फीयर का है, तो कहाँ पे आपको ज़्यादा वाटर दिख रहा है? तो मैं वेट करती हूँ, जल्दी बताओ, यहाँ पे या यहाँ पे। तो हमने क्या देखा भाई, हमें यहाँ पे पानी ज़्यादा दिख रहा है, पानी ही पानी दिख रहा है। तो कौन सा एरिया है, कौन सा हेमिस्फीयर है? सदर्न हेमिस्फीयर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सदर्न हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर देन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
क्लियर? चलो, what do you think could be the approximate proportion of water to land in the northern hemisphere and in the southern hemisphere? discuss in group. ये भी आपको क्या करना है, डिस्कस करना है ग्रुप में, ठीक है? अपने क्लास में जरूर ग्रुप में डिस्कस कीजिए। पूछ क्या रहे हैं आपसे, आपको क्या लगता है जो एक अप्रोक्सीमेट प्रपोर्शन है किसका, वाटर टू लैंड, वाटर टू लैंड का, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। चाहे हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, चाहे हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर की, तो वाटर टू लैंड मतलब वाटर और लैंड का, इनका क्या एक अप्रोक्सीमेट प्रपोर्शन है, ठीक है? ये हमें बताना है। तो क्या लगता है आपको कि सदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है? एनी आइडिया? कोई आइडिया आपको? जल्दी बताओ, अप्रोक्सीमेट ही बताना है, जल्दी। हमने क्या देखा था अभी जब हम ये इमेजेस देख रहे थे, इमेजेस देख के अगर हम ये थोड़ा बहुत समझे, यहाँ पे हमें वाटर ज़्यादा दिख रहा है, लैंड कम दिख रहा है थोड़ा सा, है ना? यहाँ पे हमें लैंड मास ज़्यादा दिख रहा है, वाटर फिर भी इतना नहीं दिख रहा, तो वही हमें अप्रोक्सीमेट बताना है। तो चलो देखते हैं हमारा आंसर क्या कह रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू लैंड 40% लैंड एंड 60% वाटर। जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कह रहा है, तो वो कह रहा है अप्रोक्सीमेट जो प्रोपोर्शन है वाटर टू लैंड का 40% जो हमारा लैंड है, 60% वाटर। सदर्न हेमिस्फीयर द अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू लैंड हमारा है लैंड 20% और जो वाटर है 80%। क्लियर? मतलब वाटर तो वैसे भी ज़्यादा है, वाटर तो वैसे भी ज़्यादा है, लेकिन लैंड का प्रोपोर्शन यहाँ पे 40% है, यहाँ पे सिर्फ 20% है। यहाँ पे वाटर 60% है बट यहाँ पे 80% है ना? अगर आप ऐसा सोचोगे कि जो है लैंड एरिया ओशन से ज़्यादा होगा तो ये तो वाटर से ज़्यादा होगा, ये तो हो नहीं सकता, लेकिन लैंड मास ज़्यादा है, तो यहाँ 40% लैंड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और यहाँ पे 20% है। क्लियर? अप्रॉक्सीमेट बताना था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, Are all the oceans connected with one another or are there separations between them? अब हमें बोल रहे हैं कि जो ओशंस है, सारे जो ओशंस हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या इनके बीच में कुछ ना कुछ भाई सेपरेशन है ना? जो ओशंस है क्या सब कनेक्टेड है या इनमें कुछ सेपरेशन है? इस तरीके से ये देख लो, ये जो ओशंस है आपको दिख रहे हैं कनेक्टेड है, ये यहाँ ऐसे जो जा रहे हैं इस तरीके से, तो ये हमें बताना है। तो आपको क्या लगता है क्या होगा आंसर? तो भाई आंसर क्या होगा कि जो सारे ओशंस हैं हमारे वो कनेक्टेड ही रहते हैं। ऑल दी 5 ओशंस, कितने 5 ओशंस हैं हमारे? तो ऑल दी 5 ओशंस आर इंटर कनेक्टेड, आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है भाई? कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है? सारे क्वेश्चंस देख लिए, ये अपने अकॉर्डिंग आंसर करने वाले हैं जो आपको समझ में आया। तो अगर आपको इसमें डाउट लग रहा हो तो फिर से समझा देती हूँ कि अप्रॉक्स बताना था। हमें क्या बोलना था कि वैसे भी देखो हमें बहुत अच्छे से पता है कि वाटर कितना है, 3/4 है। लैंड कितना है? लैंड हमारे पास 1/4 है, ठीक है? तो लैंड तो वैसे भी वाटर से ज़्यादा होगा ही नहीं, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज़्यादा है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखो आप, 20% यहाँ पे, 40% यहाँ पे, वाटर यहाँ पे 60% ही, यहाँ पे 80% ये, ठीक है? चलो, द ओशंस टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लैनेट। जो ओशंस होते हैं वो भाई होल्ड करते हैं वाटर जो अवेलेबल है ना प्लैनेट में। जो हम बोल रहे हैं अर्थ हमारा ब्लू प्लैनेट है, तो उसमें क्या बोल रहे हैं, ओशंस बहुत बड़ा पोर्शन कवर करते हैं। बट दिस सी वाटर इज सॉल्टी एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। जब हम कह रहे हैं कि भाई इतना पानी है ना, इतना पानी ही पानी है हमारे जो है अर्थ में इतने बढ़िया तरीके से, तो फिर हमारे पास पानी की कमी क्यों होती है? ऐसा इसलिए, बट दिस सी वाटर इज सॉल्टी। क्यों? क्योंकि ये जो सी वाटर होता है, सैलाइन वाटर होता है, सॉल्टी होता है, खारा पानी होता है, और ये हमारे लिए फिट नहीं है, ठीक है? अनफिट है, एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। जो बहुत से लैंड एनिमल्स हैं, इवन ह्यूमंस भी, उनके लिए क्या है, ये अनफिट है, उनके कंजम्पशन के लिए सही नहीं है। On the other hand, fresh water makes up a very small proportion of the planet's water resources. It is found in glaciers, rivers, lakes in the atmosphere and also underground. The last is called groundwater. ठीक है? हमने क्या देख लिया, जब पानी इतना सारा है तो कमी क्यों है हमारे यहाँ पानी की? हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते ओशन वाटर को? क्यों? क्योंकि खारा पानी होता है, सही नहीं होता है, अनफिट है हमारे यूज़ के लिए। अब ऑन द अदर हैंड जो हम बोले फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर मेक्स अप अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन। फ्रेश वाटर जो हमें मिलता है तो कम प्रपोर्शन में मिलता है, इतना नहीं है, ठीक है? स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द प्लैनेट्स वाटर रिसोर्स। इट इज फाउंड इन, जो हमें फ्रेश वाटर कहाँ मिल जाएगा? हमें ग्लेशियर में मिल जाएगा, रिवर्स में, लेक्स में, है ना?
इन द एटमॉस्फेयर एंड ऑल्सो अंडरग्राउंड, यानी ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। कुछ इन तरीकों से हमें फ्रेश वाटर मिल पाता है, जो कितना है, जिसका पोर्शन भी बहुत कम है ना, जिसका प्रोपोर्शन कितना है, हिस्सा बहुत ही कम है। तभी तो बोलते हैं पानी बचाओ, पानी बचाओ। अगर ओशन वाटर को यूज ही कर सकते तो फिर क्यों बोलते, क्योंकि फिर तो बहुत पानी था। ठीक है, ये क्या है भाई, ओशन लाइफ है। क्या क्या दिख रही है ओशन लाइफ में हमें, कोरल रीफ, अ स्टार फिश ऑन अ सी एनिमल। चलो देख लो भाई बढ़िया तरीके से क्या क्या दिख रहा है ओशन में, खूबसूरत खूबसूरत चीजें। ये ओशन लाइफ है, इसमें कोरल रीफ है। ठीक है, हमें एल्गी, एम्प्रर पैंगुइन्स, ये हमें क्या दिख रही है, पैंगुइन दिख रही है। यहाँ पे शार्क जो है, यहाँ पे ऊपर शार्क है, ये नीचे डॉल्फिन है, ये स्पर्म वेल है, मदर एंड बेबी। ये स्टार फिश है ऑन द सी एनिमल, ये स्टार फिश है, दिख रही है आपको। ये शैलो कोरल रीफ विद कलरफुल ट्रॉपिकल फिश। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे है बोनेर सी टर्टल। ये सब क्या है, ओशन लाइफ है, जो ओशंस में रहते। कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी। तो हमने देखा था ना ओशन और लैंड क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे भाई इनकी जिंदगियों के लिए क्या ओशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, चाहे वेल हो गई, चाहे डॉल्फिन की बात करें, चाहे हम शार्क की बात करें। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। ओशन का वाटर हम यूज नहीं कर सकते, सॉल्टी होता है। क्लियर, चलो फिर से आपको एक्सप्लोर करना है, चलो एक्सप्लोर करते हैं भाई। बहुत घुमाया जा रहा है हमें कि भाई एक्सप्लोर करो, घूमो, तो घूम लेते हैं। पेज नंबर 31 का क्वेश्चन है, if there is such abundance of water on the planet, why is there so much talk of water scarcity or a water crisis? जब हम कह रहे हैं कि वाटर इतना ज़्यादा अच्छा खासा वाटर हमारे प्लैनेट में है, 3/4 कितना है हमारे पास, 3/4 जब हमारे प्लैनेट में वाटर है, तो फिर हम इतना क्यों रोना गाना करते हैं कि पानी की कमी है, पानी की कमी है, पानी को बचाना है। क्यों हम वाटर स्कैर्सिटी और वाटर क्राइसिस की बात करते हैं। फटाफट कमेंट में आंसर दो, जल्दी जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। क्यों हम फिर ये बात करते हैं कि पानी की कमी है, वाटर की स्कैर्सिटी है। देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट, है ना। क्या रीजन है, जल्दी से बताओ, इसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों हम ऐसा बोलते हैं। ओशन वाटर, the ocean together holds 3/4 of the water available on our planet, but the sea water is salty and unfit for consumption by most animal and humans। क्योंकि जो हम बोल रहे हैं ना, ओशन वाटर कितना 3/4 कवर करता है, लेकिन ये जो सी वाटर है खारा होता है, हमारे कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के कंजम्पशन के लिए अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है। फ्रेश वाटर अप्रॉक्स से कह सकते हैं 3% फिट फॉर कंजम्पशन constitutes only 1.2% and is available only in rivers and lakes। अब हमें बोल रहे हैं जो फ्रेश वाटर 3% लिया, फिट फॉर कंजम्पशन constitutes only 1.2%, जिसमें क्या रहेगा, ओनली 1.2, और वो भी कहाँ अवेलेबल है, रिवर्स और लेक में हमें मिलता है। द रेस्ट इज लॉक्ड अप इन ग्लेशियर्स। अब जो बचा बाकी है वो ग्लेशियर्स में है ना, बर्फ बना हुआ है, आइस केप्स बना हुआ है, या अंडरग्राउंड है, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है। ठीक है, तो जब हमारे पास अगर हम देखें जो रिवर्स और लेक्स में 1.2% ही है, तो कमी तो होगी ना। क्लियर हुआ, बाकी भी है लेकिन वो ग्लेशियर आइस के फॉर्म में है, ग्राउंड वाटर। क्लियर, चलो वॉट वेज ऑफ सेविंग वाटर आर यू अवेयर ऑफ, है ना। कौन से जो वाटर को, पानी को बचाने के जो तरीके हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, तो आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, चलो Which ones have you seen practice at home, at your school and in your village, town और city? हमें बोल रहे हैं कि भाई आप क्या, कुछ अवेयरनेस आइडिया आपको भी होगा ना, What ways of saving water, कि पानी को कैसे हम सेव कर सकते हैं, उनके तरीके हमें बताने बेसिकली। ठीक है, विच वंस हैव यू सीन प्रैक्टिस एट होम, आपने घर में भी देखा होगा, जैसे मम्मी बोलती होगी कि नहीं पानी को बचाओ, ऐसे सेव करो, ये करो, वो करो, तो वो आपको बताना है। या इवन आपने स्कूल में देखा होगा, इवन विलेज में देखा होगा, टाउन या सिटी जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे आपने देखा होगा कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, आंसर करना है। तो आप बताइए कॉमेंट में मुझे कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है। अगर जैसे आपके स्कूल में है, चलो घर का ही ले लो सिंपल एग्जांपल, कि घर में पानी बह रहा है ना, तो उसको कैसे सेव करें। पानी अगर जो बह रहा है तो उसको कैसे सेव करें। बहुत सारी चीज़ें, बहुत टाइप की चीज़ें, अगर नल वगैरह लीक होते हैं, है ना, या पाइपलाइन लीक होती है, तो हमें फिक्स करना चाहिए, नहीं तो पानी बहता रहता है। टैप है, अगर ढंग से नहीं लगाए तो 1-2 बूंद ऐसे गिरते गिरते कितना पानी वेस्ट हो जाता है। एक्स्ट्रा अगर जैसे बकेट भर गई है तो फिर भी जो है हम देख नहीं रहे, होश नहीं है, और बकेट भर गई है, पानी नीचे बह रहा है। तो बहुत से तरीके हम पानी को सेव करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होती है, जो बारिश का पानी हो रहा है, भाई टैंक वगैरह कुछ बना लिए, कुछ बड़ा सा टैंक या टंकी ऐसा कुछ रख ली, तो भाई उसमें पानी स्टोर हो रहा है। बहुत से तरीके हैं, तो देखते हैं भाई।
वाटर बीइंग अ प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर एंड एन असेंशियल स्कार्स रिसोर्स नीड्स टू बी यूज जुडिशली। अब भाई जो वाटर है वो क्या है, एक प्रेशियस गिफ्ट है, प्रकृति से क्या मिला है, एक बहुत ही अनमोल तोहफा है। एन एसेंशियल एंड स्कैर्स रिसोर्स नीड टू बी यूज जुडिशली, जिसको भाई संभाल के यूज करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। होम, जैसे हम घर की बात करें, टेक शॉर्टर शावर्स एंड मोस्टली विद बकेट एंड मग। भाई हम क्या करें, भाई शावर जो लें, शॉर्ट शावर लें, क्या हम क्या करते हैं, शावर में नहाते हैं तो बकेट, और अगर बकेट और मग का यूज़ करेंगे तो हमें रहेगा भाई कितना हम यूज़ कर रहे हैं, कितना पानी हमें यूज़ करना है, लेकिन शावर में एक्स्ट्रा बहता जाता है, ठीक है। तो भाई सोच समझ के यूज़ करें। जो लीक है, अगर कहीं लीकेज हो रहा है उसको फिक्स करें, नहीं तो पानी वेस्ट होगा। टर्न ऑफ द टैप, नल वगैरह को भाई बंद करके रखें। ऑल्सो नॉट पुट द टैप फुल ऑन, जो टैप है, जो नल है, उसको ऐसे चालू ना रखें, ठीक है। डू, जो पूरा मतलब पूरी तरीके से ऑन रख दे तो बहुत तेज चल भर गया पानी, तो थोड़ा सा एक लिमिट में, थोड़ा मीडियम। डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे कि मैंने बताया, जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करें। इन विच रेन वाटर फ्रॉम टेरेस वेरांडा गोज इन अंडरग्राउंड पिट थ्रू सेपरेट पाइपिंग। अब क्या होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, तो सेपरेट पाइपिंग के थ्रू पानी क्या जाएगा, अंडरग्राउंड जाएगा, वेरांडा इनके थ्रू होते होते, है ना। जब पानी है बारिश का ऐसे बहेगा, फिर ऐसे ऐसे वेरांडा वगैरह से होते होते एक अलग ही पाइपलाइन कर दो, तो उससे अंडरग्राउंड सेव हो जाएगा, या टैंक वगैरह ऐसा बना दिया अंडरग्राउंड, तो उसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं घर में। स्कूल में हम क्या कर सकते हैं, इनकरेज स्टूडेंट्स टू यूज रिफिल वाटर बॉटल्स एंड एजुकेट देम टू पोर देयर लेफ्ट ओवर वाटर इन पॉट्स और द प्ले फील्ड। अब इन स्टूडेंट्स को क्या इनकरेज करना है कि भाई जो रिफिल बॉटल्स को यूज़ करें, और उनको एजुकेट करें कि जो भी बचा हुआ पानी है तो ऐसा नहीं कि एवं ही फेंक दिया, है ना, पॉट्स में डाल दो, या प्ले फील्ड, है ना, फील्ड वगैरह उसमें डाल दो। रेज अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स, अब क्या कर सकते हैं हम स्कूल में, भाई स्टूडेंट्स को जो है अवेयर कर सकते हैं कि देखो स्टूडेंट्स, अब पानी ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, कितना प्रेशियस है ना, ये हमारी नेचुरल रिसोर्स है, जो कभी भी क्या हो सकती है, इसकी कमी हो सकती है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब पानी को या जो रिसोर्सेज है उनको इतना बैलेंस करके यूज़ करो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच सके, तो हमें ऐसे यूज़ करना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, अवेयरनेस को फैलाएं, है ना, अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बाय प्रिपेयरिंग कलरफुल पोस्टर्स ऑन वाटर यूज एंड वाटर सेविंग। हम क्या कर सकते हैं, पोस्टर्स वगैरह बना सकते हैं ताकि भाई लोगों को पता चले, अवेयर हो, ऐसे स्लोगन ऐसा कुछ भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे जल ही जीवन ऐसा लिखा रहता है ना, इस तरीके से। विलेज टाउन सिटी, विलेज हो, टाउन हो, सिटी हो, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट एंड रीयूज वाटर, वाटर को बचा सकते हैं और उसको रीयूज भी कर सकते हैं। एजुकेट एंड एंगेज कम्युनिटी टू हार्वेस्ट एंड स्टोर वाटर, जैसे हम स्कूल में कर सकते हैं वैसे ही हमारी जो लोग हैं, आसपास के जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनको एजुकेट करें, उनको एंगेज करें कि वो ताकि क्या करें, पानी को हार्वेस्ट करें और स्टोर करें। चेक फॉर ओपनिंग्स और लीक्स इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स, हमें क्या देखना पड़ेगा भाई, जो भी ओपनिंग है या कुछ लीक हो रहा है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स में, है ना, जिन पाइप्स के थ्रू वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो कहीं खुला तो नहीं है, कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है, पानी बर्बाद तो नहीं हो रहा है, तो वो भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये अपने अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं कि हम वाटर को सेव करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, अवेयरनेस हो, हार्वेस्टिंग हो, ठीक है, क्लियर। चलो, इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड एंड होता है। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा, और वाटर को कैसे सेव करना है ये भी, ठीक है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।